नमस्कार साथियों। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किसी भी संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी संख्या का घनमूल, छोटी से लेकर बड़ी तक की कोई भी संख्या हो, बहुत ही कम समय में आप चुटकियों में उसको निकालेंगे। और निकालने का एकमात्र तरीका है, वर्गमूल निकालना फिर भी थोड़ा टफ लग रहा था आपको, टफ वो भी नहीं था, लेकिन घनमूल निकालना बहुत ही आसान है। ठीक है, देखो कैसे। अगर इसके लिए आपको क्या करना होगा कि 1 से लेकर 10 तक की, वर्गमूल में भी हम 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में देखते थे कि उनका वर्ग करने पे क्या आता था। घनमूल में हमको ये देखना है कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का घन करने पर, यानी क्यूब करने पर हमें इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा। ठीक है, 1 का अगर मैं क्यूब करता हूँ तो मुझे इकाई का अंक 1 प्राप्त होता है। 2 का क्यूब करता हूँ तो 8, 3 का करता हूँ तो 7, 4 का क्यूब करता हूँ तो 4, 5 का करता हूँ तो 5, 6 का 6, 7 का करता हूँ तो 3, 8 का करता हूँ तो 2, 9 का 9 और 10 का करता हूँ तो 0। ठीक है, अब इसको समझेंगे क्या कि मैं क्या बता रहा हूँ। 1 से लेकर 10 तक के क्यूब सबको याद होते हैं। ठीक, 1 से लेकर 10, 11, 12, 14, 15, 20 तक याद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, एग्जाम में बैठते हैं आप लोग, एक एग्जाम्पल लेते हैं और शुरू करते हैं क्या है। हाँ, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जिस विधि का हम प्रयोग जब कर रहे हैं, तो इस विधि में हम सिर्फ उन्हीं संख्याओं का घनमूल निकाल पाएंगे, हम सिर्फ उन्हीं संख्याओं का घनमूल निकाल पाएंगे जो परफेक्ट घन होंगे। मतलब कि अगर हमारे पास कोई परफेक्ट क्यूब है, ये विधि वहीं अच्छी लागू होगी, उसी विधि द्वारा हम इसका घनमूल निकाल पाएंगे। मतलब क्या, तो देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। 17,576। अगर मैं कहूँ कि इसका घनमूल निकालिए, आप जानते हैं ये हमारा क्या है। ठीक, इसका मतलब ये हमारी करनी कहलाती है, और हमको इसका मतलब है कि हमको इसका घनमूल यानी कि क्यूब रूट ज्ञात करना है। क्यूब रूट ज्ञात कर रहे हैं तो सीधा सिद्धांत है 1 2 3, 3 अंकों के बाद एक स्लैश मार दीजिए। ठीक, और देखिए कि 6 हमें 1 से लेकर 10 तक का जब हम क्यूब करते हैं तो किस संख्या का क्यूब करने पर हमें इकाई का अंक 6 प्राप्त होता है। देखिए आप, मैंने आपकी सुविधा के लिए इधर पहले ही लिख रखा है। अगर मैं 6 का क्यूब करूँगा तो मुझे इकाई का अंक 6 मिलेगा, तो मैं यहाँ 6 लिख दूंगा। मुझे सिर्फ इस इकाई का अंक से मतलब है, फर्स्ट लेटर से। 3 संख्याओं से मुझे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, हाँ, मुझे 3 संख्याओं के बाद एक स्लैश ज़रूर मानना है, और उसमें मुझे यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में पहली संख्या को देखना है कि इकाई का अंक किस संख्या के स्क्वायर करने पर हमें 6 प्राप्त होता है। ठीक, तो किसका होता है, 6 का स्क्वायर करूँगा तो मुझे 6 का क्यूब करूँगा तो मुझे 6 प्राप्त हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिखूँगा 6। ठीक, अब दूसरे स्टेप में क्या है कि जो स्लैश के बाद मेरे पास जो बची संख्याएं होती हैं लेफ्ट हैंड साइड में, हम उसमें देखते हैं कि किस रेंज में आता है। रेंज मतलब किन संख्याओं के क्यूब करने पर उन संख्याओं के बीच में मुझे 17 प्राप्त होगा। कहाँ होगा, देखिए, अगर मैं 2 का क्यूब करता हूँ तो मुझे मिलता है 8, 3 का क्यूब करता हूँ तो मिलता है 27, यानी कि 17 8 और 27 के बीच में है। ठीक, मुझे रेंज मिल गई। क्या रेंज मिली, 2 और 3, यानी कि 8 और 27 के बीच में है, रेंज मिली 2 और 3। जब हमको ये रेंज जो मिलती है, इसमें हम हमेशा छोटा वाला नंबर लेते हैं, और छोटा वाला नंबर क्या है हमारा, 2। ठीक है, आंसर क्या है, 26, है ना। बढ़िया, इससे आसान क्या होगा। एक चीज़ और बताऊं, देखो, मैंने कहा इकाई का अंक, इसको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ठीक, हमने इकाई का अंक देखा, कोई बात नहीं, एक एग्जांपल और लेते हैं, उसको समझते हैं अच्छे ढंग से। अब लेते हैं, क्या है भाई, परफेक्ट घन होगा 3268। ये परफेक्ट घन होना चाहिए, तभी इसका घनमूल निकालेंगे। ठीक, क्या था, 32,768 का घनमूल याद करना है। ठीक, क्यूब रूट मालूम करो, क्या 32,768 का घनमूल मालूम करना है, तो क्या करना होगा,
हमको कुछ नहीं करना, कितनी भी संख्याएं हों, 1 2 3 4 5 संख्याएं, 6 7 8 9 10, कितनी भी संख्याएं हों, राइट से गिनना शुरू करो। 1 2 3, 3 डिजिट के बाद एक स्लैश खींच दो, ठीक। और फिर देखो इसमें इकाई अंक क्या है, 8। अब 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में किस संख्या का क्यूब करने पर हमें 8 प्राप्त होता है, 2। अगर मैं 2 का क्यूब करूँगा तो मुझे इकाई का अंक 8 मिल जाएगा। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ, 2, ठीक। हाँ, अभी जो मैं बताने वाला था वो क्या था कि अभी मैं देख रहा था कि मुझे किन संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक 8 मिलेगा, तो मैंने करा 2, ठीक। 2 का क्यूब करूँगा तो 8 मिल जाएगा। आप एक चीज़ और कर सकते, क्या कर सकते हैं कि आप इस वाले अंक का क्यूब भी कर सकते हैं इकाई का अंक प्राप्त करने के लिए। कैसे, 8 यानी कि मैं 8 का क्यूब करूँ तो क्या मिलेगा, 512। मुझे क्या चाहिए, इकाई का अंक, यानी कि ये वाले 2 को भी मैं यहाँ कर सकता हूँ, ठीक है। या तो आप इस इकाई के अंक का क्यूब का करके उसका इकाई का अंक यहाँ लिख दो, नहीं समझ में आया। 8 2 8 64, 64 के 4 में जो 8 का गुणा करोगे तो हमें 2 मिल जाएगा, ठीक। या फिर आप सीधा सीधा देख लो कि भैया 1 से लेकर 10 तक में किसका क्यूब करने पर हमें इकाई का अंक 2 मिल रहा है। सेम बात है, कैसे भी कर सकते हैं, ठीक। दूसरा स्टेप क्या है कि 32 हमारी मतलब रेंज क्या है, 1 से लेकर 10 तक का क्यूब करने पर वो किन संख्याओं की रेंज के बीच में आता है, ठीक। किसकी रेंज में आता है 32, ये आएगा साहब 2 का क्यूब करूँगा तो 8, ये तो हो जाएगा, ठीक है। ये आएगा 3 का क्यूब करूँगा तो 27, और 4 का क्यूब करूँगा तो 64, यानी कि 27 और 64 के बीच में कहीं मिलेगा 32। और हम इन दोनों में क्या लिखते हैं यहाँ पर, हमेशा छोटा वाला। आंसर क्या आया, 32। बहुत बढ़िया, है ना आसान। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। एक 1,66,375 का घनमूल ज्ञात करें। कैसे करेंगे, पहले क्या करना है, सबसे पहले 1 2 3 अंक के बाद एक स्लैश खींचिए, या तो 5 का क्यूब करके इकाई का अंक लिख दीजिए, कितना आएगा, 5 पंजे 25 पंजे 125, ठीक। इकाई का अंक चाहिए हमको, यहाँ पर हमें कुछ नहीं चाहिए, बाकी क्या आ रहा है 125 625 कोई मतलब नहीं, सिर्फ 5 का अगर क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 5 पंजे 25 पंजे 125, यानी 125 में इकाई का अंक क्या है, 5, वो हम यहाँ लिख देंगे पहले। दूसरा तरीका क्या बताया था कि 1 से लेकर 10 तक के क्यूब करने पर, यानी 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में क्यूब करने पर किस संख्या का क्यूब करने पर इकाई का अंक 5 प्राप्त होगा, 5 का क्यूब करूँगा तो 5 प्राप्त होगा, ठीक है। आप कैसे भी कर सकते हैं, या तो उस रेंज में से ढूंढें या इस संख्या का क्यूब करके इकाई का अंक मालूम करके उसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है। वेरी गुड। दूसरा स्टेप क्या है, 166, इसकी रेंज क्या है, किन संख्याओं के बीच में आता है ये, 5 छचंगा 6, ठीक है। 6 का क्यूब करूँगा तो क्या मेरा है, देखो 5, मैं यहाँ लिख लेता हूँ उसे, 5 का क्यूब करूँगा तो आंसर आएगा 125, 6 का क्यूब करूँगा तो कितना आएगा 216, ठीक। 166 125 और 216 के बीच में आता है, मेरे को रेंज मिल गई 5 और 6, हमेशा क्या लिखते हैं, छोटा वाला नंबर। आंसर आया 55, ठीक। बहुत ही आसान है ये। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको मिटा दे रहा हूँ। 9,70,299। अगर मैं कहूँ इसका घनमूल मालूम करो, नॉर्मल रूप से अगर इसका
क्यूब रूट निकालोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए ये विधि काम आती है। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि ये परफेक्ट घन होना चाहिए। ये विधि तभी काम आएगी जब ये परफेक्ट घन होगा। ठीक है, पहला क्या है, कितनी भी डिजिट हों 3 डिजिट के बाद एक स्लैश खींच दीजिए। ठीक, अब क्या करना है, 9 यानी कि इकाई का अंक। इकाई का अंक किस संख्या का क्यूब करने पर हमें 9 प्राप्त होता है, लिखा हुआ है 729, 9 का क्यूब करने पर प्राप्त होता है। तो 9 का क्यूब करूँगा तो मुझे इकाई का अंक 9 मिल जाएगा। ठीक, दूसरा स्टेप क्या है कि 970 की रेंज मालूम करनी है कि किन संख्याओं के घन करने के बीच में प्राप्त होता है, घनों के बीच में प्राप्त होता है। ठीक, तो ये मेरे को मिलता है 970 मिलेगा। अगर मैं 9 का क्यूब करूँगा तो 729, हम जानते हैं 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। 9 और 10 के बीच में आ रहा है 970। इन दोनों में क्या लेते हैं हम, हमेशा छोटा वाला नंबर 99। बहुत ही आसान है। वर्गमूल में फिर भी टाइम लगता था, घनमूल तो बस चुटकियों में कर दो भैया। आगे समझ, हटाता हूँ इसको। एक एग्जाम्पल करा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। ये एग्जाम्पल इसलिए करा रहा हूँ ताकि कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। ठीक, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, बड़ा सा लेते हूँ। 10 61 208 किसका है निकालेंगे। 10 61 208 क्या हो गया, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10,61,208 किसका क्यूब, मतलब किसका घनमूल क्या होगा, यानी कि किसका क्यूब है। ठीक, क्या करना होगा, बहुत ही आसान। मेरे को तो कह रहा हूँ 10 लाख क्या करोड़ में दे दो, हम तो उसका भी निकाल लेंगे भाई। ठीक, कैसे निकालेंगे, 1 2 3 अंक के बाद स्लैश मारिए। ठीक, या तो 8 का क्यूब करके इकाई का अंक मालूम कीजिए। कैसे करेंगे, 8 8 64 में फिर 8 का करेंगे तो 8 चौक 32। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ इकाई का अंक मालूम करना है। ठीक, तो 2 आ जाएगा। है समझ में, दोबारा सुनो। या तो मैं यहाँ देखूँ या मेरे दिमाग में हो कि 1 से लेकर 10 तक किन संख्या को घन करने पर मुझे इकाई का अंक 8 प्राप्त होगा। हमको पता है 2 का कर दूंगा तो 8 मिल जाएगा। ठीक है, नहीं पता है तो 8 8 64 और मैं 8 चौक 32। 64 में 8 का गुणा करूँगा तो मुझे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है उसकी कैलकुलेशन, मुझे सिर्फ इकाई का अंक चाहिए। तो क्या आएगा, 2। ठीक, या तो वो देख लो या फिर इसका क्यूब कर दो और इकाई का अंक लिख दो। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या आता है कि 1061 रेंज मालूम करनी है। कैसे रेंज मालूम करनी है, 10 का क्यूब होता है 1000। ठीक है, इससे ऊपर आएगा। 11 का क्यूब होता है 1331। हमारे पास क्या है, 1061। 1061 1000 और 1331 के बीच में आएगा। हमको इन दोनों में से हमेशा छोटी वाली संख्या लेनी होती है और छोटी वाली संख्या को यहाँ लिख देंगे, आंसर आ जाएगा 102। बहुत ही आसान। वर्गमूल निकालने से है ना कहीं आसान। अब कोई भी घनमूल हो, परीक्षा में छुट्टी, सारे घनमूल निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आज घनमूल सीखा, अगले वीडियो में कुछ और सीखेंगे। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।